अब सोचिए, मंगल पर भारत का झंडा गाड़ने वाला देश जब अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने लगे, अपने यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजने लगे और अपना जीपीएस सिस्टम बनाने लगे, तो समझ जाइए कि भारत का स्पेस एरा बदल चुका है। 2025 का साल ऐसा ही साल था जब इसरो ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब स्पेस में कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं रह गया है। इस साल की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक पल से हुई। 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च हुआ जो महज एक सैटेलाइट नहीं था, यह इसरो का 100वां मिशन था। सोचिए, 100 मिशन, हर एक मिशन में हजारों लोगों की मेहनत, हजारों घंटों की तैयारी और हर बार एक नए सपने को स्पेस में भेजना। NVS-02 सैटेलाइट नाम था इस सैटेलाइट का, जो हमारे नेविक यानी अपने नेविगेशन सिस्टम को और मजबूत करने वाला था। आपका जीपीएस जो अभी फोन में चलता है, आने वाले दिनों में वो भारतीय सैटेलाइट से ही चलेगा। डिफेंस से लेकर फार्मर्स की खेती तक सब कुछ में इसका इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन 100वां मिशन तो बस शुरुआत थी। असली क्रांति आई स्पारडेक्स मिशन के जरिए। अब आप सोचिए, स्पेस में कभी आपने दो चीजों को आपस में जोड़ा है? शायद नहीं, क्योंकि यह काम अंतरिक्ष में करना बेहद मुश्किल होता है। जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां हर चीज तेजी से घूमती है, वहां दो सैटेलाइट्स को बिल्कुल सही तरीके से एक दूसरे के पास लाना और फिर जोड़ना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसरो ने यह किया है। स्पारडेक्स का मतलब है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें दो छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। पहले उन्हें 20 किलोमीटर दूर रखा गया, फिर धीरे धीरे उन्हें 3 मीटर के अंदर ले आया गया और फिर उन्हें बिल्कुल सही तरीके से आपस में डॉक किया गया, यानी जोड़ा गया। इस प्रक्रिया में पावर शेयरिंग भी हुई और रोबोटिक्स की भी टेस्टिंग हुई। इसका मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब है कि कल को अगर अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट खराब हो जाए तो हम उसे स्पेस में ही ठीक कर सकते हैं। कल को जब हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे तो इसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। जब हम चांद पर जाएंगे तो इसी तकनीक की जरूरत होगी। यानी 2025 में इसरो ने जो अचीवमेंट की वो फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी नींव तैयार कर गया है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये सब इतना ही था तो आप गलत हैं। इसी साल भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री 41 सालों के बाद फिर से स्पेस में गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, राकेश शर्मा के बाद 1984 से लेकर अब तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया था। और जब 2025 में शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने ध्यान दिया। 25 जून को वो एक्सियम मिशन 4 के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च हुए। आईएसएस में 2 हफ्ते रहते हुए उन्होंने 60 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। सोचिए, स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां आप सो भी नहीं सकते, वहां 60 एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं थे, ये भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए जरूरी डेटा ला रहे थे। शुभांशु शुक्ला का ये 18 दिन का सफर सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट की जर्नी नहीं थी, ये गगनयान प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आने वाले 2 सालों में जब भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट से स्पेस में भेजेगा, तब शुभांशु के ये एक्सपीरियंस काम आने वाले हैं। ये डेटा, ये ऑब्जर्वेशंस, ये नॉलेज, सब कुछ भारत के स्पेस स्टेशंस बनाने के सपने को हकीकत में बदलने में मदद देगा। और इसी बीच दूसरी तरफ एक चुपचाप काम हो रहा था। आदित्य L1 मिशन, जो सूरज को समझने के लिए भेजा गया था, उसने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। 15 टेराबाइट का डेटा। सोचिए, ये कितना ज्यादा है। आपके पूरे नेटफ्लिक्स अकाउंट को 100 बार डाउनलोड आप इसमें कर सकते हो। और ये डेटा इसरो ने दुनिया के सभी साइंटिस्ट को दिया। क्यों? क्योंकि स्पेस रिसर्च इंडिया की ही नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत है। सूरज की गतिविधियां, सूरज की हवाएं, ये सब हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, हमारे सैटेलाइट्स को प्रभावित करती हैं, हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। तो जब इसरो सूरज का स्टडी करता है तो वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए काम कर रहा होता है। तो 2025 का साल आखिर कैसा रहा? ये साल भारत के स्पेस जर्नी का वो मोड़ था जहां भारत सिर्फ बजट फ्रेंडली स्पेस लॉन्चेस के लिए नहीं फेमस रहा। ये वो साल था
जब भारत ने साबित कर दिया कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी में भी बराबर हैं। 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में डॉक करना, ये काम सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना ही करते थे और अब भारत भी। एक भारतीय को आईएसएस पर भेजना, ये काम सिर्फ सिलेक्टेड देश ही करते थे और भारत भी अब ऐसा कर रहा है। अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना, अपना सोलर मिशन चलाना, अपने क्रायोजेनिक इंजन्स को परफेक्ट करना, सब कुछ 2025 में हुआ। आने वाले दिनों में गगनयान प्रोग्राम में 2 एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट से स्पेस में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद शायद चांद की ओर, और फिर 2035 तक भारत के पास अपना स्पेस स्टेशन हो सकता है। ये सब कुछ जो आप 2026 और 2027 में देखेंगे, जो आप 2030 में देखेंगे, उन सब चीजों की नींव 2025 में रखी गई है। तो जब आप अपने देश के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाते हुए देखेंगे तो याद रखना कि 2025 का साल ही था जब इसरो ने साबित कर दिया था कि भारत स्पेस रेस में सिर्फ खेलने नहीं आया है, भारत जीतने आया है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारी एक खास रिपोर्ट में आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।